मेरा नाम मारा है और मैं 32 साल की हूँ। मैं अपने पति डैनियल और हमारे 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहती हूँ। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। जब मैं अपनी शादी की शुरुआत के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे हल्की हंसी और वो सपने याद आते हैं जो बहुत सुखद लगते थे। मुझे याद है कि डैनियल मुझे कितनी कोमल नज़रों से देखते थे, वह हर सुबह कैसे मुस्कुराते थे और वह कैसे कहते थे, आई लव यू, जैसे ये दुनिया की सबसे आसान चीज़ हो। उस समय मुझे उनके हर शब्द पर यकीन था। मुझे विश्वास था कि हमारा प्यार मजबूत है और हमारा भविष्य खूबसूरत होगा। जब हम मिले थे, डैनियल 40 साल के थे, शांत, मेहनती और विनम्र। मैंने उन पर जल्दी भरोसा कर लिया। उन्होंने मुझे अपने बचपन, अपने सपनों और एक दिन अपना परिवार होने की उम्मीद के बारे में बताया। मैं खुद को खुशनसीब महसूस करती थी। मुझे लगा कि मुझे चुना गया है। मैं उनके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। हमारी शादी के 3 साल बाद हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। वो एक लड़का था और हमने उसका नाम लुकास रखा। वह छोटा सा, कोमल और जीवन से भरपूर था। उसकी बड़ी भूरी आंखें थीं और एक ऐसी मुस्कान थी जो हमारे दिलों को सुकून देती थी। लुकास को हंसना बहुत पसंद था। वो घर में डैनियल के पीछे पीछे घूमना पसंद करता था। उसे कारें, गेंदें और नन्ही आवाज़ें निकालना पसंद था, जो लंबे दिनों के बाद भी हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थीं। 2 साल बाद हमारी एक बेटी हुई जिसका नाम एला था। उसकी आवाज़ बचपन से ही बहुत कोमल थी। उसे संगीत बहुत पसंद था और बोलना सीखने से पहले ही वो सरल गाने गाना पसंद करती थी। जब भी वह डरी हुई या नींद में होती, तो वो मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती थी। मैं अपने दोनों बच्चों को पूरे दिल से प्यार करती थी। वे मेरी दुनिया का केंद्र बन गए थे। बदलाव की शुरुआत। हमारी शादी के शुरुआती सालों में डैनियल अलग थे। वो हमेशा साथ रहते थे और प्यार करने वाले थे। वो कड़ी मेहनत करते थे और घर में पैसे लाते थे, हाँ, लेकिन वह अपने साथ कहानियाँ, चुटकुले और गर्माहट भी लाते थे। मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहती थी। मैंने खाना बनाया, सफाई की, कपड़े धोए और लुकास और एला को उनके पहले शब्द सिखाए। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। मुझे थकान महसूस नहीं होती थी। मुझे गर्व महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। यह एक दिन में या एक बहस के बाद नहीं हुआ। ये थोड़ा थोड़ा करके हुआ, जैसे एक धीमी सर्दी जो घर की गर्माहट चुरा लेती है। डैनियल ने देर तक काम करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने खुद से कहा कि वो व्यस्त हैं और हमारा सहारा बनना चाहते हैं। लेकिन वह सिर्फ देर तक काम ही नहीं करते थे। जब वो घर आते, तो उनके शरीर से अलग सी गंध आती थी। वह थके हुए दिखते थे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। उस इंसान की तरह नहीं जिसने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की हो, बल्कि उस इंसान की तरह जो किसी दूसरी दुनिया में रहता हो जिसे मैं देख नहीं सकती थी। फिर उन्होंने यात्राएं करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि बहुत सारी। हमेशा काम की यात्राएं, हमेशा ज़रूरी, हमेशा अचानक। जब मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने ज़ोर से आह भरी और कहा, प्लीज़, मारा, मैं इस परिवार के लिए काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल मत पूछा करो। जब उन्होंने पहली बार ये शब्द कहे, तो मेरा सीना भारी हो गया। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ समझना चाहती थी, लेकिन मैं चुप रही। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वह कहेंगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तनाव में था। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने आई लव यू कहना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनके मुंह से शब्द गायब हो गए हों। उन्होंने सुबह कभी नहीं कहा, रात में कभी नहीं फुसफुसाया, मेरी आंखों में कभी उस तरह नहीं देखा जैसे वह पहले देखते थे। कड़वा सच, एक शाम सब कुछ बदल गया। ये 3 साल पहले की एक बारिश वाली रात थी। लुकास 3 साल का था, अपनी पसंदीदा खिलौना कार के साथ सो रहा था। एला अपने पालने में अपनी छोटी सी चादर पकड़े हुए थी। डैनियल एक और बिजनेस ट्रिप पर थे। मैं बेडरूम की सफाई कर रही थी जब मैंने उनकी कुछ शर्त रखने के लिए बिस्तर के पास वाली दराज खोली।
तभी मुझे वे मिले। 2 हवाई जहाज के टिकट, दोनों एक ही यात्रा के लिए, दोनों एक ही तारीखों के लिए। एक पर डैनियल का नाम था, दूसरे पर क्लारा हॉट का नाम था। मैं बहुत देर तक वहीं जमी रह गई। मैं हिल नहीं सकी, मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा हो। मैं बिस्तर पर बैठ गई और बार बार टिकटों को देखती रही, उम्मीद कर रही थी कि वे बदल जाएंगे, नाम गायब हो जाएगा या ये कोई गलती होगी। लेकिन ये कोई गलती नहीं थी। वो किसी दूसरी औरत के साथ यात्रा कर रहे थे। मैं 4 दिनों तक रोई, खामोश आंसू जो बिना किसी आवाज के गिरते रहे। मुझे नहीं पता था कि कैसे बोलूं। मुझे नहीं पता था कि किससे बात करूं। मैंने अकेलापन महसूस किया, बिल्कुल अकेला। जब डैनियल वापस आए तो वह ऐसे अंदर आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने बच्चों को गले लगाया, अपना बैग नीचे रखा और कहा, मैं थक गया हूँ। जब मैं उनके सामने खड़ी हुई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। डैनियल, मैंने फुसफुसाया, क्लारा कौन है? वो एक पल के लिए ठिठक गए और फिर गुस्से में दिखे। वो कोई नहीं है, उन्होंने कहा। तुम मेरी चीजों में क्यों झांक रही हो? इस बारे में चिंता मत करो। उनकी आवाज ठंडी थी। उनके शब्दों ने किसी भी चीज से ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा, ठीक है। हालांकि कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मैंने खुद से कहा कि शायद वह बदल जाएंगे। शायद ये सिर्फ एक दौर था। लेकिन कहीं गहरे अंदर मैं सच जानती थी। एक नया मोड़, एलियास। अगले कुछ सालों तक डैनियल वैसे ही रहे। वह देर तक काम करते, अक्सर यात्रा करते और मुझसे तब तक शायद ही बात करते जब तक कि वो बच्चों या पैसों के बारे में न हो। मुझे पता था कि वह अभी भी उस दूसरी औरत से मिलते थे। मैंने इसे हमारे बीच की खामोशी में महसूस किया। घर अब घर जैसा महसूस नहीं होता था। मैं सफाई करती थी, लेकिन कमरे खाली लगते थे। मैं खाना बनाती थी, लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। मैं डैनियल को देखती थी, लेकिन वो एक अजनबी की तरह लगते थे। तभी एक दिन कुछ अनपेक्षित हुआ। मैं अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मिली, एलियास। वो कई साल पहले का एक दोस्त था, एक दयालु और मिलनसार आदमी। मैंने उसे एक सुबह बाजार में उसकी पत्नी के साथ देखा। उसने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला, उसका हाथ पकड़ा और उसके कोट को पहनने में उसकी मदद की। उसकी साधारण हरकतों ने मुझे हैरान कर दिया। वे सच्चे प्यार की तरह महसूस हुए, जिस तरह का सपना मैंने कभी देखा था। जब उसने मुझे देखा तो वह प्यार से मुस्कुराया। मारा, क्या ये तुम हो? उसकी आवाज़ में गर्माहट थी। फिर से गर्माहट सुनना अजीब लगा। हमने कुछ मिनट बात की। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूँ, हालांकि मैं नहीं थी। उस दिन के बाद हमने और बात करना शुरू किया। हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, बस कभी कभी। लेकिन उन छोटे पलों ने मुझे कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे मैं भूल चुकी थी। मुझे लगा कि मुझे देखा जा रहा है। मुझे लगा कि मुझे सुना जा रहा है। मैं फिर से खुद को जीवित महसूस करने लगी। उसने मुझे कभी कोई उपहार या वादे नहीं दिए। उसने मुझे सिर्फ परवाह दी, सरल, ईमानदार परवाह। मैं फिर से मुस्कुराई, मैं फिर से हंसी, मैं कम रोई। मुझे फिर से एक इंसान जैसा महसूस हुआ। कहानी जारी रखने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं। टकराव। जब डैनियल को एलियास के साथ मेरी बातचीत के बारे में पता चला तो हमारे घर की हर चीज़ बदल गई। एक शाम वह सामान्य से पहले घर आ गए। मैं रसोई में रात के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी जब मैंने जोर की आवाज़ के साथ सामने का दरवाज़ा खुलते सुना। उनके कदम तेज और भारी थे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह सीधे रसोई में आए और बोले, वह कौन है? उनकी आवाज़ तीखी और तेज थी, ऐसी जो मैंने कई सालों से नहीं सुनी थी। एक पल के लिए मैं जम गई। मेरे हाथ में चाकू बहुत भारी महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। फिर उन्होंने खुद नाम लिया, एलियास। एलियास कौन है? और तुम उससे बात क्यों कर रही हो?
उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, हमारे सबसे बुरे दिनों में भी नहीं। मैंने गहरी सांस ली। वो सिर्फ मेरे अतीत का एक दोस्त है, मैंने शांति से कहा। कोई ऐसा जिसे मैं बहुत पहले जानती थी। डैनियल हंसे, लेकिन वो खुशी वाली हंसी नहीं थी। वह ठंडी थी। एक दोस्त? तो तुम अपने फोन को देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम उसे मैसेज क्यों कर रही हो? तुम उससे क्यों मिल रही हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? एक पल के लिए मुझे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मैं सालों तक दर्द के साथ रही थी। मैं सालों तक अकेले रोई थी। जब उन्होंने दूसरी औरत के साथ यात्राएं की तो मैं चुप रही। अब वो मुझ पर वही काम करने का आरोप लगा रहे थे। मैंने आंखों में आंसू लेकर उन्हें देखा। मैंने उससे बात की क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मेरी बात सुने। मैंने उससे बात की क्योंकि मैंने अकेलापन महसूस किया। मैंने उससे बात की क्योंकि तुमने सालों पहले मेरी परवाह करना छोड़ दिया था। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं किया। तुम्हारे पास वह औरत थी, डैनियल। तुम्हारे पास क्लारा थी। तुम उसके साथ यात्राओं पर गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मेरा दिल तोड़ा। और इस पूरे समय तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। डैनियल का चेहरा बदल गया। वह हैरान, गुस्से में, भ्रमित और शायद शर्मिंदा भी दिखे। एक पल के लिए वह बोले नहीं। रसोई खामोशी से भारी हो गई। मैं लिविंग रूम में लुकास और एला को खेलते हुए सुन सकती थी। उनकी नन्ही आवाज़ें बहुत दूर महसूस हो रही थीं। फिर डैनियल चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने फुसफुसाकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे प्यार की ज़रूरत थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं कमज़ोर, थका हुआ और खाली महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे कुछ नया भी महसूस हुआ, ईमानदारी। सच्ची ईमानदारी। उस रात हमने घंटों बात की। डैनियल रोए। उन्हें रोते हुए देखना अजीब था क्योंकि वह हमेशा मजबूत, ठंडे और दूर रहने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने उन्हें देखा और पूछा, अब क्यों? 8 साल बाद क्यों? इतने दर्द के बाद क्यों? उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अकेला महसूस करती हो। उनके शब्दों ने मुझे उलझन में डाल दिया। उन्हें कैसे पता नहीं चला? मैं इतने समय तक उदासी में रही और उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बीमारी और एहसास। उस रात के कुछ ही समय बाद मैं बहुत बीमार हो गई। यह अचानक हुआ। मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरे पेट में दर्द था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे अस्पताल जाना पड़ा। डैनियल पूरी रात मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे लिए पानी लाए और फुसफुसाए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। 8 साल में ये दूसरी बार था जब मैंने ये शब्द सुने थे, आई लव यू। उन्होंने इन्हें बहुत धीरे से कहा जैसे कि उन्हें डर हो कि वे टूट जाएंगे। मैं उन पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा अभी भी ठंडा था। घर लौटने के बाद चीज़ें थोड़ी बदलीं। डैनियल फिर से मेरे बगल में सोने लगे। उन्होंने बच्चों की मदद के लिए जल्दी उठने की कोशिश की। उन्होंने बर्तन धोए। उन्होंने लिविंग रूम साफ किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? उनकी आवाज़ फिर से कोमल हो गई थी। लेकिन इन बदलावों के बावजूद मैं अनिश्चित महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि वह दूसरी औरत अभी भी वहीं है। मुझे पता था कि वो इंतज़ार कर रही है। मुझे नहीं पता था कि डैनियल ने वाकई उसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया है या नहीं। वो अब उसका नाम नहीं लेते थे, लेकिन खामोशी का मतलब सच नहीं था। कई रातें मैं बिस्तर पर लेटे हुए सोचती थी कि क्या वह अभी भी उससे बात करते हैं? क्या वह अभी भी उससे प्यार करते हैं? क्या वह अभी भी उससे गुप्त रूप से मिलते हैं? मैंने अपने बच्चों के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने मजबूत बनने की कोशिश की। लेकिन अंदर से मैं थका हुआ महसूस कर रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने सीने के अंदर एक भारी बोझ लेकर चल रही हूँ। मैं परफेक्ट नहीं थी। मुझे पता था कि मैंने गलतियाँ की हैं। मुझे पता था कि इलियास के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन मैं सिर्फ प्यार महसूस करना चाहती थी।
मैं चाहती थी कि कोई मुझे परवाह से देखे, कोई कहे तुम मायने रखती हो, कोई मुझे फिर से जीवित महसूस कराए। बच्चों की आवाज़। सब कुछ होने के बाद मैंने कई रातें छत को घूरते हुए जागकर बिताईं। मेरा मन सवालों से भरा था। क्या मुझे रुकना चाहिए? क्या मुझे चले जाना चाहिए? मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? मुझे जवाब नहीं पता थे। और जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा उलझन महसूस करती। डैनियल ने बेहतर बनने की कोशिश की। वह ज्यादा समय घर पर रहने लगे। उन्होंने छोटी छोटी चीजों में मदद की। उन्होंने मेरे दिन के बारे में और ये छोटे बदलाव थे, लेकिन मैंने उन्हें नोटिस किया। फिर भी मेरा दिल पहले जैसा नहीं था। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे वह आदमी नहीं दिखा जिससे मैंने शादी की थी। मुझे वह आदमी दिखा जिसने मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे वह आदमी दिखा जिसने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे वह आदमी दिखा जिसने मुझे इतने लंबे समय तक अकेले रुलाया। एक शाम मैं अपने बच्चों के साथ खाने की मेज पर बैठी थी। लुकास ने स्कूल के बारे में एक मज़ेदार कहानी सुनाई। एला जोर से हंसी। वे बहुत खुश दिख रहे थे, रोशनी से भरपूर। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा दिल गर्म महसूस हुआ, लेकिन भारी भी। उन्हें उस दर्द का पता नहीं था जो मैं झेल रही थी। उन्हें अपने पिता के बारे में सच्चाई नहीं पता थी। उन्हें नहीं पता था कि मैं कितना टूटा हुआ महसूस कर रही थी। रात के खाने के बाद मैंने लुकास से धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि पापा और मैं खुश हैं? लुकास हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर उसने फुसफुसाया, मम्मी, आप एक दूसरे के प्रति हमेशा दयालु रहते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप उदास हैं। उसके शब्दों ने गहरा घाव किया। मुझे नहीं लगा था कि उसने ध्यान दिया होगा। एला, जो छोटी थी, उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा दिल और भी टूट गया। उसने कहा, मम्मी, मैं बस चाहती हूँ कि हम साथ रहें। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बदले। उसकी नन्ही आवाज़ सच्चाई और डर से भरी थी। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। उनके शब्द कई दिनों तक मेरे दिमाग में रहे। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं हमेशा के लिए नाटक नहीं कर सकती। दिखावा करना मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। विदाई और नई शुरुआत। एक दिन मैंने एलियास से मिलने का फैसला किया। जब से डैनियल को पता चला था, तब से हमने बात नहीं की थी। हमने एक दूसरे को मैसेज नहीं किया। हमने कॉल नहीं किया। मुझे अलविदा कहना था। जब मैंने उसे देखा तो वह प्यार से मुस्कुराया और पूछा, तुम कैसी हो? मैंने एक गहरी सांस ली। मैं अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ शांत और अनिश्चित थी। एलियास ने सिर हिलाया। तुम मजबूत हो, मारा। मुझे पता है कि तुम अपना रास्ता ढूंढ लोगी। उसके शब्द सुखद थे, लेकिन वे एक अंत की तरह भी महसूस हुए। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे कुछ ऐसा दिया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। फिर मैं चली गई। मुझे पता था कि यह आखिरी बार था जब मैं उसे देखूंगी। उस शाम मैंने डैनियल से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है। क्या तुम चाहते हो कि यह शादी चले? डैनियल ने मुझे लंबे समय तक देखा और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें। मैंने गलतियाँ की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने वह सवाल पूछा जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। क्या तुम उस दूसरी औरत को छोड़ सकते हो? क्या तुम मुझे वह प्यार और परवाह दे सकते हो जिसकी मुझे ज़रूरत है? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक पल के बाद उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूँगा। मैंने अपना सिर हिलाया। कोशिश करना काफ़ी नहीं है। मुझे चाहिए कि तुम्हारा मतलब यही हो। सालों में पहली बार हमने असली पार्टनर की तरह बात की। डैनियल ने मेरे साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। हम टहलने गए। हमने मौसम, बच्चों और साधारण चीजों के बारे में बात की। धीरे धीरे मुझे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी, लेकिन मेरा दिल अभी भी अनिश्चित था। डैनियल को माफ करना मेरे द्वारा सामना की गई सबसे कठिन चीज थी।
मुझे वे सभी रातें याद आईं जब मैं अकेली रोई थी। मुझे क्लारा के नाम वाला वह हवाई जहाज़ का टिकट याद आया। मुझे वे साल याद आए जब उन्होंने मुझे अदृश्य महसूस कराया था। लेकिन मुझे अपनी गलतियां भी याद थीं। मुझे एलियास के साथ अपनी नज़दीकी याद थी। मुझे वे चुनाव याद थे जो मैंने तब किए थे जब मैं अकेलापन महसूस करती थी। मेरा दिल सवालों और डर से भरा था, लेकिन मेरे एक छोटे से हिस्से ने फिर से कोशिश करना चाहा। जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगी। इतने दर्द के बाद मैं समझना चाहती थी कि मेरा भविष्य कैसा दिखना चाहिए। मुझे शांति चाहिए थी। मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जो फिर से गर्म महसूस हो। मैं खुद को खुद जैसा महसूस करना चाहती थी। कई सालों तक मैं उदासी में रही और मुझे एहसास नहीं हुआ कि इसने मुझे कितना बदल दिया। अब मैं कदम दर कदम अपनी जिंदगी का पुनर्निर्माण करना चाहती थी। उपचार की राह। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू किया जाए। दिन के समय घर शांत रहता था जब बच्चे स्कूल में होते थे। मैं लिविंग रूम में बैठती और सोचती कि आगे क्या करना है। लेकिन अतीत के बारे में सोचने के बजाय मैंने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करने की कोशिश की। मैं बाहर ज़्यादा टहलने लगी। मैंने फिर से साधारण किताबें पढ़ीं। मैंने वह खाना बनाया जो मुझे पसंद था, न कि सिर्फ वह जो सबको पसंद था। इन छोटी चीज़ों ने मुझे हल्का महसूस कराया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी वाली एक इंसान हूँ। डैनियल ने इन बदलावों पर ध्यान दिया। वो मुझे गुस्से वाली आंखों से नहीं, बल्कि ध्यान देने वाली आंखों से देखते थे। कुछ शामों को उन्होंने रसोई साफ करने में मेरी मदद की। उन्होंने खाने की मेज़ पर बच्चों को हंसाने की कोशिश की। वह घर पर ज्यादा रहने लगे और ज्यादा सुनने लगे। वह अब जोर से नहीं बोलते थे। वो मुझे बताए बिना बाहर नहीं जाते थे। उन्होंने अजनबी की तरह व्यवहार करना बंद कर दिया। मैं देख सकती थी कि वह कोशिश कर रहे हैं, भले ही वह परफेक्ट न हो। एक रात बच्चों के सोने के बाद डैनियल सोफे पर मेरे बगल में बैठ गए। वह थके हुए लग रहे थे लेकिन काम से नहीं, सोचने से थके हुए। उन्होंने शांति से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम बेहतर बने, मारा। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है। मुझे पता है कि मैंने हमारा परिवार तोड़ दिया, लेकिन मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ शांत थी, उनकी आंखें ईमानदार थीं। लंबे समय में पहली बार जब वह बोले तो मुझे डर महसूस नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा, मुझे शांति चाहिए। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं सांस ले सकूं। मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे सन्नाटे में नहीं, बल्कि प्यार में बड़े हों। उन्होंने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। हमने बड़े वादे नहीं किए। हमने अतीत के बारे में फिर से बात नहीं की। हम बस एक एक कदम उठाने, एक दूसरे से ज्यादा विनम्रता से बात करने, धैर्य रखने और ईमानदार रहने के लिए सहमत हुए। अगले हफ्ते धीमे लेकिन सौम्य थे। डैनियल ने लुकास को उसके होमवर्क में मदद की। उन्होंने सुबहेला की चोटी बनाई, भले ही वह बिखरी हुई दिखती थी। उन्होंने मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे जवाबों को सुना। हम कभी कभी शाम को साथ टहलते थे। हम भारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे। हम पड़ोस, मौसम और बच्चों के बारे में बात करते थे। इन छोटी बातचीत ने घर को और कोमल बना दिया। फिर भी मेरे अंदर का संदेह जल्दी गायब नहीं हुआ। भरोसा एक दिन में वापस नहीं आता। कभी कभी जब डैनियल का फ़ोन बजता तो मेरा दिल बैठ जाता। कभी कभी मैं सोचती कि क्या क्लारा अभी भी उनका इंतज़ार कर रही है। लेकिन मैंने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना सीखा। मैंने उनके द्वारा किए गए छोटे बदलावों को देखा। मैंने उन्हें खुद को साबित करने के लिए जगह देने की कोशिश की। उपचार हीलिंग के लिए समय की ज़रूरत थी, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। बच्चों ने भी अंतर महसूस किया। वे ज़्यादा हंसते थे। वे बिना किसी चिंता के साथ खेलते थे। वे रात में हमें गले लगाते थे। लुकास ने यहाँ तक कहा, मम्मी, अब चीज़ें बेहतर लग रही हैं। उसकी छोटी सी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी। एक रविवार की सुबह हमने साथ में नाश्ता किया। बहुत समय हो गया था जब हम बिना किसी तनाव के परिवार के रूप में मेज़ पर बैठे थे। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी।
एला ने एक छोटा सा गाना गाया। डैनियल उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने उन्हें चुपचाप देखा और पहली बार मुझे एक छोटी सी उम्मीद महसूस हुई कि हमारा घर फिर से खुशहाल बन सकता है। मेरी जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं है। मेरी शादी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब मैं उस अंधेरे में नहीं रह रही हूँ जहाँ मैं कभी थी। मैं अब मजबूत हूँ। मुझे पता है कि मैं किस चीज़ की हकदार हूँ और मुझे पता है कि मैं किसकी रक्षा करना चाहती हूँ। डैनियल और मैं अभी भी इस रास्ते पर साथ चल रहे हैं, धीरे धीरे, सावधानी से, सम्मान के साथ। हम फिर से सीख रहे हैं कि एक परिवार कैसे बना जाता है। और भले ही भविष्य अनिश्चित है, मैं शांति, शक्ति और एक ऐसे दिल के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ जो अब ठीक हो रहा है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। क्या इसने आपके दिल को छुआ? कृपया बेसिक इंग्लिश स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।